करते थे, दया किया करते थे, दान पुण्य किया करते थे। कुछ दिनों बाद वो नदी भद्रशृंगी नदी के किनारे पूजन कर रहे होते, तभी एक सेठ जी आते हैं, वैश्य सेठ जी आते हैं। तो वो जाकर पूछते हैं कि महाराज जी आप ये क्या कर रहे हो। तभी राजा जी ने कहा कि मैं ये भगवान की सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहा हूँ, इससे मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी सेठ जी ने कहा मुझे भी बतलाइए इससे क्या फल मिलेगा। तब उन्होंने कहते हैं कि इससे धन प्राप्ति होती है, संतान प्राप्त होती है। जब सेठ जी कहता है कृपया तो मुझे भी बतला दो, क्यों कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी आवश्यकता है। तो राजा जी ने कहा बिल्कुल आप भी सुनिए। उन्होंने सारी वृत्तांत बतलाई और राजा सेठ जी घर अपने नगर की ओर जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज जोर जोर से लगाते। पत्नी का क्या नाम है? लीलावती। लीलावती दौड़ कर आती है। लीलावती कहते पति देवास अच्छा कमा कर लाए, मोटी रकम है, इसे तो आवाज दे रहे हैं। लीलावती जब आती है सेठ जी कहते मैंने एक बहुत सुंदर सा व्रत सुनकर आया हूँ, वो भी संतान प्राप्त करने वाला। अगर आप चाहते हो तो हम जब करेंगे जब हमारी कोई संतान हो जाएगी। इस प्रकार संकल्प करते हैं दोनों लोग। और जब संकल्प करके रिलते हैं, कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ आनंदित होकर के पत्नी उनकी लीलावती गर्भ से होती है वो, और कुछ दिनों बाद उनके घर में कन्या का जन्म होता है। कन्या का नाम कलावती रखा जाता है, याद है? कलावती रखा जाता है। कुछ दिनों बाद बेटी के नाम का सब कुछ होता है। तभी लीलावती कहती है कि स्वामी चलो भगवान की पूजन कर लेते हैं। तभी कहते अभी नहीं, जब बेटी का विवाह करेंगे जब इस व्रत को करेंगे। कुछ दिनों बाद अपने सखियों के साथ अपने बेटी को देखते हैं खेलते हुए कि पितृ योनि में आ गई, ये विवाह योग हो चुका है। उन्होंने तुरंत एक अपने दूध को कहा